जय माँ काली। आप सभी को कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सभी खुश होंगे। आप सभी पर माँ काली का आशीर्वाद और उनकी कृपा सदैव बनी रहे। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें और खुशहाल रहें। माता रानी से यही प्रार्थना है आप सभी के लिए। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर, जिसमें मैं आप सभी के प्रश्नों के उत्तर देती हूँ और साथ ही मैंने माँ काली को कैसे पाया से जुड़ी अपनी पर्सनल जो मेरे एक्सपीरियंस रहे हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, वो बातें आपसे साझा करती हूँ। आज के वीडियो में मैं आपको कुछ जानकारी दूंगी माला जाप के बारे में। बच्चे ने मुझसे प्रश्न किया था कि माला जाप कैसे करना चाहिए। अगर हम कोई नई माला लेकर आते हैं तो जाप से पहले माला को कैसे शुद्ध करना चाहिए, यानी कि कुल मिलाकर कहें तो आज का जो वीडियो है वो माला जाप के ऊपर है कि माला जाप कैसे करना है। नई माला लेकर आए हैं तो उसको अभिमंत्रित कैसे करना है और क्या माला को हम किसी और की माला से जाप कर सकते हैं या कोई और हमारी माला को छू सकता है या नहीं। गौमुखी के अंदर जाप क्यों किया जाता है, बहुत सारी जानकारी मैंने एकत्रित की है। बच्चों के जो प्रश्न है वो लिखे हैं मैंने और आज जाके माला के ऊपर प्रॉपर एक वीडियो मैं बनाने वाली हूँ। तो उम्मीद करूंगी इस वीडियो के बाद आपके मन में जाप को लेकर, माला जाप को लेकर कोई भी प्रश्न आपके मन में नहीं बचेगा। और ये नियम आपको पता होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप सभी मेरे इस चैनल पर जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी भक्त हैं, सभी साधक हैं, सभी माँ के बच्चे हैं और सभी माला का जाप करते ही होंगे। जो नहीं करते हैं वो मानसिक जाप करते होंगे, हाथों के मनकों से जाप करते होंगे। लेकिन जो लोग माला जाप करते हैं उनको माला जाप के नियम पता होना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा उनको फल तो मिलता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बिना नियम के माला जाप करेंगे तो आपको फल नहीं मिलेगा। फल तो आपको मिलेगा लेकिन वो 100% से घटकर 50%, 40%, 60% इस तरीके से हो जाएगा। तो आप अगर चाहते हैं कि आपको अपनी माला जाप का पूरा 100% फल मिले तो आपको इन नियमों को हमेशा फॉलो करना चाहिए। ठीक है, अब कौन कौन से नियम हैं, क्या क्या है, मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले कि हम कौन कौन से विषय पर बात करने वाले हैं। पहला रहेगा कि माला जाप कैसे करते हैं। दूसरा, अगर हम नई माला लाए हैं तो जाप करने से पहले माला को शुद्ध कैसे करें, यानी कि माला को अभिमंत्रित कैसे करें। माला जपने के बाद ऐसा क्या करें जिससे जप का फल इंद्र या अन्य देवता गण नहीं लेकर जाए। जाप करने के बाद माला खोल कर रखना है या ढककर। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे हमारी माला को कोई और टच करेगा तो क्या होगा। अगला प्रश्न है माला जपने के क्या क्या नियम होते हैं, माला जपने से क्या होता है और अगर माला असली रुद्राक्ष की नहीं है तो क्या जाप का फल मिलेगा। इन सारे विषयों पर हम एक एक करके बात करेंगे, तो वीडियो को आप आखिरी तक देखिएगा। और वीडियो शुरू करूं उससे पहले ही वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा क्योंकि ये आपका परिवार है, ये हमारा एक परिवार है जहां हम ज्ञान लेते हैं और ज्ञान देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि माला का जाप कैसे करते हैं। देखिए, माला के अंदर 108 मनके होते हैं। कोई भी माला हो, रुद्राक्ष की हो, तुलसी की हो, 108 मनकों की माला होती है। उसके बाद कुछ लोग क्या बोलते हैं, दीदी हमारी माला में तो 109 मनके हैं, तो अब हम क्या करें। उनको नहीं पता है कि एक मन का एक्स्ट्रा उसमें क्यों होता है। आपने देखा है आपकी जो माला रहती है उसके ऊपर एक धागा लगा रहता है और उस धागे के सेंटर में मोती लगा होता है जहाँ से एक माला पूरी आपकी कंप्लीट होती है। तो जहाँ वो धागा लगा होता है उसे सुमेरु बोलते हैं और सुमेरु के नीचे जो मोती लगा होता है उसे, जो मनका लगा होता है उसे सुमेरु मनका बोलते हैं। तो आपकी माला में 108 मनके होते हैं। जो 109वां मनका होता है सुमेरु मनका, उसकी गिनती नहीं की जाती है। ठीक है, एक और चीज, जब भी आप माला जाप करें, माला जाप के नियम मैं आपको बताती हूँ। अगर आप माला जाप करें तो माला जाप करते समय आपकी ये वाली उंगली, आपकी ये जो उंगली है, ये उंगली आपकी माला पर टच नहीं होना चाहिए।
ठीक है, ये टच आप करेंगे तो आपको जो आपकी माला का फल है वो नहीं मिलेगा। अगर ये टच आप कर देते हैं उंगली, तो आपको वापस से माला स्टार्ट करनी होगी। ठीक है, ये दो ही माला जाप कैसे करते हैं। दूसरी चीज, जैसे आपने यहाँ से माला फेरना स्टार्ट किया, जैसे कि 1 मिनट, अभी मेरे पास माला हाथ में नहीं है, जैसे मान लीजिए ये माला है और ये इसका सुमेरु मन का है। ठीक है, यहाँ से आप माला जाप स्टार्ट करेंगे। आपको इस तरीके से माला को पकड़ना है और यहाँ से राम 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 ऐसे घुमाना है। ये उंगली आपकी टच नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब जब आप पूरा घुमाते 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 वापस से जब यहाँ आ जाएंगे, तो कुछ लोग क्या करते हैं, सुमेरु को लांग जाते हैं, यानी कि डायरेक्ट वो इस तरीके से दूसरी माला स्टार्ट कर देते हैं, जो गलत है। यहाँ सुमेरु आ गया, यहाँ आपकी एक माला पूरी हो गई, उसके बाद आपको इस तरीके से माला को घुमा देना है और उसी मनके से जहां आपने खत्म किया था वहीं से आपको वापस से स्टार्ट करना है। ये हो गई आपकी दूसरी माला। उसके बाद इसी तरह आपको तीसरी माला, चौथी माला इस प्रकार से घुमानी है। सुमेरु मनके को आपको लांगना नहीं है, सुमेरु मनके की गिनती आपको नहीं करना है। ठीक है, अब बात आती है कि नई माला लेकर आए हैं तो उसको शुद्ध कैसे करें। नई माला अगर आप लेके आए हैं तो आपको उस पर गंगा जल के छींटे करके, आपको उसका पूरा धूप दीप से, उसका हल्दी कुमकुम से उसको टीका करने के बाद, उसको धूप दीप दिखाने के बाद, भगवान को स्पर्श कराने के बाद, ओम नमः शिवाय का जाप करने के बाद, भगवान गणेश का ध्यान करने के बाद, गुरु का ध्यान करने के बाद, उसके बाद आप उस माला से जाप कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गई अभिमंत्रित की बात। क्योंकि मैं आपको अपने वीडियोस में इस वाले चैनल पर कोई बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं बता दी, बहुत सरल भाषा में, बहुत कम शब्दों में आपको मैं अपनी चीज़ें जो है बताती हूँ, ताकि आपको कुछ भी करने में ज़्यादा झंझट ना हो। पसीना आने लगा वापस से। ठीक है, अगला, माला जाप करने के बाद माला को खोल कर रखना है या ढककर। अपनी माला कभी भी ऐसे खुले में नहीं रखनी चाहिए, आप उसको अपनी हमेशा गौमुखी में रखें। पहली बात, अगर आप माला जाप कर रहे हैं तो आपको बिना गौमुखी के जाप नहीं करना चाहिए। बिना गौमुखी के आपको कभी भी माला का जाप नहीं करना चाहिए। आपने देखा होगा बहुत से लोग माला लेके कहीं भी फिरते रहते हैं, ये गलत है। गौमुखी के अंदर रख के आपको माला का जाप करना है, और गौमुखी के अंदर में भी एक इस तरीके से वो गौमुखी को बनाया जाता है कि ये उंगली निकालने के लिए उसमें एक जगह होती है, ताकि ये उंगली माला को टच ना करे। एक और चीज माला जाप की मैं आपको बताऊं, माला जाप आप जब भी करें तो आप हमेशा माला को ऊपर की तरफ रख के करें, गौमुखी को ऊपर की तरफ रख कर जाप करें। अगर आपकी माला आपकी नाभि से नीचे टच हो जाती है, नाभि के नीचे हिस्से में अगर आपकी माला टच हो जाती है, तो आपको वापस से माला का जाप करना रहेगा, कानों से इस तरीके से माफी मांगने के बाद। ठीक है, एक चीज और, जैसे आप इस हाथ से माला जाप कर रहे हैं तो आप दूसरे हाथ से पैर टच कर रहे हैं, कहीं आप सर को हाथ लगा रहे हैं, आप हिल रहे हैं, डुल रहे हैं, ये भी आपको नहीं करना है। माला का जाप एक ही आसन में बैठकर और बिना हिले डुले करना चाहिए। ठीक है, और हाँ, अगर आपके पास आसन नहीं है तो आप कहीं भी, आप अपने गद्दे पर बैठकर, आप अपने सोफे पर बैठकर, कुर्सी पर बैठकर भी माला का जाप कर सकते हैं। जो जिनकी 24 घंटे माला चलती है उनकी बता रही हूँ। लेकिन अगर आपका नियम है, आप सुबह और शाम पूजा के समय ही माला का जाप करते हैं, तो फिर आपको नियम के साथ माला का जाप करना चाहिए। ठीक है, हमारी माला को कोई टच करेगा तो क्या होगा। टच करने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, आपको माला को टच, वैसे तो आपको इस तरीके से अपनी व्यवस्था करनी है कि आपकी माला को कोई छुए भी ना, क्योंकि उस माला में आपकी ऊर्जा होती है। ठीक है, कोशिश करें, कोई टच करेगा तो ज्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन आप उस माला से, अपनी जाप माला से किसी और को जाप ना करने दें। आपकी माला, आपका आसन और आपकी गौमुखी आपको कभी भी किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है। ये बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, अगला जो सबसे ज्यादा लोगों का प्रश्न होता है कि अगर माला असली रुद्राक्ष की नहीं है तो क्या जाप का फल मिलेगा। देखिए, इसमें आप मेरा मत सुनिए। देखिए, अगर आप ओरिजिनल माला से, जो ओरिजिनल रुद्राक्ष रहते हैं, ओरिजिनल तुलसी की जो माला रहती है, ओरिजिनल स्फटिक की जो माला रहती है, आप ओरिजिनल से करेंगे उसका फल तो आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा ही मिलेगा।
लेकिन अगर आपके पास ओरिजिनल नहीं है, क्योंकि आज के टाइम पर तो ओरिजिनल इंसान भी नहीं है, तो मनकों की तो बात ही छोड़ दीजिए आप। आपको क्या करना है, आप मेरी सोच को फॉलो करिए। मेरी सोच क्या है कि एक मूर्तिकार जब मूर्ति बनाता है, पत्थर, एक नॉर्मल ही पत्थर होता है, वो पत्थर को तराशता है और उसे मूर्ति का आकार दे देता है। उस मूर्ति को हम घर लेके आते हैं, उसको मानते हैं कि ये हमारी देवी है, ये हमारी माँ काली है, ये हमारी माँ दुर्गा है, ये हमारे शिव जी हैं। उस पत्थर को हम आकार देके शिव जी मान लेते हैं, माँ काली मान लेते हैं, गणपति मान लेते हैं, और उसमें अपनी पूर्ण आस्था रखकर हम उसकी पूजा अर्चना शुरू कर देते हैं। उस पूजा अर्चना के प्रभाव से आप देखते हैं कुछ समय बाद कि उस मूर्ति का जो रूप है, जो रंग है, वो बदल गया है, क्योंकि उस मूर्ति में भी, उस पत्थर में भी भगवान आ जाते हैं। कैसे? हमारे भाव से। तो जब हम पत्थर में भगवान को प्रकट कर सकते हैं, तो क्या हम नकली माला में जान नहीं डाल सकते? आप खुद सोचिए। जब हम पत्थर में, एक पत्थर की मूर्त में अपने भाव से, अपने पूजा पाठ से प्राण डाल सकते हैं, उस मूर्ति को जीवित कर सकते हैं, शक्तिशाली कर सकते हैं, तो क्या हम नकली माला को जाप के द्वारा, मंत्रों के द्वारा उसको शक्तिशाली नहीं बना सकते? क्या वो माला ओरिजिनल माला की तरह काम नहीं करेगी? करेगी, 100% करेगी। आप नकली माला पर ही जाप करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि असली माला बहुत मुश्किल से मिलती है। मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो असली नकली के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। आपको जैसी माला मिले आप उसी पर जाप शुरू कर दो। नकली माला मिलती है रुद्राक्ष की, जाप करना आप शुरू कर दो, आपको 1001% फल मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ मैंने आपको माला जाप के बारे में बताया है। दूसरी चीज मुझे एक और याद आ रही है कि अगर आपको माला जाप करते हुए कोई देख लेता है, जैसे आप हाथ में माला लेके जाप कर रहे हैं, आपको कोई देख ले, तो उसका पुण्य फल भी कम से कम 20-30% देखने वालों को मिल जाता है। तो आप कहते हैं ना, भोजन, भजन और अध्ययन एकांत में होना चाहिए, तो आप ये सब चीजें एकांत में करें। बाकी आपकी आस्था, ईश्वर आपके मुताबिक चलेगा। ठीक है, तो ये थी मेरी आज की जानकारी। मुझे आशा है आपको ये माला के ऊपर बनाया गया वीडियो पसंद आया होगा, और जो समझ में नहीं आता है मुझे कमेंट में पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगी। तो मिलती हूँ आपसे दूसरे वीडियो में। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। सभी को जय माता दी, जय माँ काली, धन्यवाद।